नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी ईरान में गिराए गए अपने फाइटर जेट के पायलट की तलाश में लगा हुआ है। इस मिशन के लिए C-130 हरक्यूलिस जैसे बड़े विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये विमान ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर्स छोड़ रहा है। विमान से फ्लेयर छोड़ने का मतलब है कि फाइटर जेट खुद को मिसाइलों से बचाने के लिए पीछे की तरफ गर्म फ्लेयर छोड़ते हैं। मिसाइल विमान के इंजन की गर्मी की जगह इन फ्लेयर्स को अपना टारगेट समझ लेते हैं और उन पर हमला कर देती है, जबकि असली विमान बच जाता है। इसी बीच इजराइल के एक अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिकी जेट के एक पायलट को ईरान के अंदर से जिंदा बचा लिया गया है। दूसरे पायलट की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट गिराया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह F-15E विमान हो सकता है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट को पकड़ने पर 10 मिलियन ईरानी तोमान यानी लगभग 55 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। ईरान के सरकारी मीडिया IRIB के एक एंकर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़कर सरकारी अधिकारी या सेना को सौंपे। ईरान क्लस्टर बम हमले के कारण रत्तनगंज से एक इमारत गिर गई है। यह जानकारी फायर एंड रेस्क्यू सेवाओं ने दी है। इसके अलावा रोश आइन इलाके में हाई वोल्टेज बिजली लाइन को नुकसान पहुंचा, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई। फायर एंड रेस्क्यू विभाग ने यह भी बताया है कि पहले कुछ एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के कारण बेरसेवा के दक्षिण में स्थित नेओट ओवाव औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। अमेरिका और इजराइल हमलों के बावजूद ईरान अपने मिसाइल ठिकानों को तेजी से दोबारा चालू कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने कहा है कि ईरानी कर्मी मलबे में भूमिगत मिसाइल बंकर निकालकर कुछ ही घंटों में फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अभी भी काफी संख्या में मिसाइलें और मोबाइल लॉन्चर सुरक्षित रखे हैं। इससे यह भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका अपने उस लक्ष्य के कितने करीब पहुंच पाया है जिससे ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका यह पक्के तौर पर नहीं बता पा रहा है कि कितने मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुए हैं, क्योंकि ईरान ने भ्रम पैदा करने के लिए नकली उपकरण भी तैयार किए हुए हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जाने के बाद लापता क्रू मेंबर की तलाश को लेकर अमेरिका पर तंज कसा है। दरअसल शुक्रवार को गिराए गए इस अमेरिकी विमान में सवार एक सदस्य को बचा लिया गया था, जबकि दूसरे की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान को 37 बार हराने के दावों के बाद यह लोग अब अपने पायलट तक को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उन्होंने आगे व्यंग करते हुए कहा, वाह क्या शानदार प्रगति है, सच में कमाल के लोग हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जाने की घटना से दोनों देशों के बीच बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। NBC न्यूज ने ट्रंप के हवाले से कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं यह युद्ध है, हम युद्ध में हैं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने ईरान में चल रहे खोज और बचाव कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करने से इनकार कर दिया। इसी बीच इजराइल ने शुक्रवार को ईरान में अपने कुछ तय हमलों को रोक दिया ताकि अमेरिकी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा न आए। साथ ही इजराइल ने खुफिया मदद देने की भी पेशकश की है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान युद्ध में लेकर कहा कि वह मानती हैं कि भू राजनीतिक तौर पर यूरोप को अमेरिका से अलग होने से ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना सबसे जरूरी है। उन्होंने साफ कहा, जब हम असहमत होते हैं तो हमें कहना चाहिए और इस बार हम असहमत हैं। मेलोनी इस समय सऊदी अरब में हैं, जहां वह इटली के लिए ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध का असर इटली की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और
उनकी सरकार देश के परिवारों और कारोबारों को बचाने के लिए कदम उठा रही है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही इटली में एक अमेरिकी विमान को सिसिली के एक सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। वहीं ट्रंप ने यूरोपीय देशों की आलोचना की है कि वे ईरान के खिलाफ युद्ध में पूरा समर्थन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हॉर्मुज से निगरानी की जिम्मेदारी अन्य देशों को भी उठानी चाहिए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।